आईडीबी की ई लर्निंग ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने बुलेट लगाना सीख लिया था और यहाँ पे डिज़ाइनिंग और सिंबल किस तरीके से बदलते हैं वो भी डिफाइन न्यू बुलेट ऑप्शन में जाकर समझ लिया था। जिन बच्चों की क्लास मिस हो गई हो या आईडीबी के चैनल में जो लोग नए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में पिछली क्लास का लिंक दिया गया है। आप वहाँ पे जाके पिछली क्लास देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलेट हम लगाना सिखा रहे हैं। आज स्टार्ट करते हैं नंबरिंग फॉर्मेट का प्रयोग करना कि अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने पैराग्राफ में पॉइंट वाइज पॉइंट किस तरीके से हम नंबरिंग लगा सकते हैं और उनके फॉर्मेट कैसे बदल सकते हैं। अगर नंबरिंग का हमें कलर बदलना है या उनके साइज़ बदलने हैं, जो भी हमें फॉर्मेट में कुछ चीज़ें बदलनी हैं वो हम कैसे करेंगे आज के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है खास आज की ई लर्निंग ऑनलाइन क्लास में। देखिए, नंबरिंग का इस्तेमाल टेक्स्ट के पहले नंबर देने के लिए किया जाता है। यदि आप किसी टॉपिक के बारे में पॉइंट बाई पॉइंट लिख रहे हैं तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप उसमें नंबरिंग दे सकते हैं। और नंबरिंग में केवल हम नंबरिंग दे ये ज़रूरी नहीं है, हम यहाँ पे ABCD भी लिख सकते हैं, 1 2 3 भी लिख सकते हैं, रोमन गिनती में भी यूज़ कर सकते हैं और काका गागा हिंदी के फॉन्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, ये सारी चीज़ तो कॉमन हो गई, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी नंबरिंग की जगह कुछ चीज़ें लिखी हो, रूल फर्स्ट लिखा हो, फार्मूला नंबर 1 लिखा हो, रूल A लिखा हो, तो वो कैसे होगा ये हम जानेंगे। देखिए, सारे ऑप्शन यहीं पे हैं। यहाँ पे एक हमें लाइब्रेरी मिलती है जो हमने रिसेंट यूज़ किया है, उसकी एक लाइब्रेरी मिलती है और यहाँ पे डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट है। तो डायरेक्ट हम जाएंगे डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे और डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे तो हमें इतनी ढेर सारी नंबर स्टाइल मिलती है। अगर हमें 1 2 3 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 लग जाएगा। ये देखिए 1 2 3 बुलेट लग गई। अगर हम यहाँ पे 1 2 3 पे ना क्लिक करके रोमन गिनती में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रोमन गिनती लग जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे रोमन गिनती पे ना क्लिक करके ABCD पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ABCD पे क्लिक हो जाएगा। तो ये तरीका है, यहाँ पे अपने हम स्टाइल चुन सकते हैं डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे जाके। लेकिन ये स्टाइल जितनी भी लिखी हुई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 3, अगर हम यहाँ पे इनके फॉर्मेट बदलना चाहें, इनके फॉन्ट बदलना चाहें तो भी बदल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड का एक फॉर्मेट चूज़ किया है और यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा हुआ है और हम चाहते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड का कलर बदल जाए, इसका फ़ॉन्ट बदल जाए। तो फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे हम इसके ऑप्शन का बदल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ़ॉन्ट के ढेर सारी लाइनिंग दी हुई है, ढेर सारी स्टाइल दी हुई हैं। हम कोई भी फ़ॉन्ट का यूज़ करके यहाँ पे इसकी स्टाइल बदल सकते हैं। दूसरा, अगर यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल अगर बदलना हो, बोल्ड या इटैलिक करना हो तो बोल्ड कर सकते हैं और यहाँ पे इसका साइज़ भी बदल सकते हैं। और यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट का कलर दिया हुआ है, हम चाहें तो कोई भी फ़ॉन्ट का कलर यूज़ कर ले, यहाँ पे काम करेगा। अंडरलाइन अगर लगानी है तो अंडरलाइन लगा सकते हैं। इतना करने के बाद अगर हमने ओके कर दिया तो यहाँ पे देखिए हमारा जो भी फॉर्मेट है, जो भी हमारा नंबरिंग फॉर्मेट है, इसका फॉर्मेट बदल गया है। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड रेड कलर से लिखा गया है और ये बोल्ड हो गया है। तो इस तरीके से हम अपने नंबरिंग फॉर्मेट को बदल सकते हैं। ऑप्शन क्या है? डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे जाना है। डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे जाना है और यहाँ पे कोई भी स्टाइल हमें चूज़ कर लेनी है। मान लीजिए काका काका हमने चूज़ किया है और काका काका को चूज़ करने के बाद अगर हमने इसका प्रारूप बदलना है तो फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे जो भी यहाँ पे फ़ॉन्ट का डिज़ाइनिंग है, हम चाहें तो किसी को भी एक चूज़ कर लें, बोल्ड कर सकते हैं, इसका स्टाइल बदल सकते हैं और साइज़ बदल दें और यहाँ पे इसका कलर बदल सकते हैं। हम चाहते हैं यहाँ पे नीला हो जाए, यहाँ पे नीला हो जाएगा। अब जो भी काका काका लिखा रहेगा वो किस में लिखा रहेगा? अब देखिए काका काका नीले में लिखा गया, हमने इसका जो भी फॉन्ट है हमने इसका बदल दिया है। लेकिन हमने ये भी कहा था कि यहाँ पे अगर रूल कुछ लिखना हो तो कैसे करेंगे? रूल फर्स्ट, रूल सेकेंड, रूल थर्ड। तो अगर हमें नंबरिंग के फॉर्मेट में आगे लिखना है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 लिखा है और नंबर के आगे हमें चाहिए कि रूल फर्स्ट, रूल सेकंड, तो यहाँ पे देखिए नीचे वाले ऑप्शन में नंबर फॉर्मेट लिखा हुआ है। नंबर फॉर्मेट के जस्ट बगल अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिख दे, जैसे हमने लिखा हुआ है रूल फर्स्ट, ठीक है, रूल फर्स्ट हमने यहाँ पे लिख दिया है। रूल अपने हिसाब से लगाया है और फर्स्ट जो भी हमारा नंबर फॉर्मेट था हम इस, अगर ये जो फर्स्ट लिखा है 1 लिखा है, इस पे देखिए ग्रे कलर की डिज़ाइनिंग है, अगर हम इसे डिलीट कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नंबर स्टाइल में नन हो गया। मतलब कि अब ये हमारा नंबरिंग नहीं लेगा, ये कुछ भी नहीं लेगा। तो हमें रूल
वाली जो भी ऑप्शन पे है इसे नन नहीं करना है, इसे जो भी ऑप्शन पे हमें क्लिक करना होगा, चाहे 1 2 3 हो, चाहे ABC हो, किसी एक पे हमें क्लिक करना होगा और उसकी एक फॉर्मेट यहाँ पे शो करेगा और उसी के जस्ट बगल हमें लिखना है। अगर इसे भी डिलीट कर देंगे तो ये काम नहीं करेगा। तो रूल फर्स्ट हमें लिखना है और रूल और फर्स्ट के बीच में हमने 2 बिंदी लगा दी। तो फर्स्ट जो था ये नंबर स्टाइल का था और रूल हमने अपने से जोड़ दिया है। अब यहाँ पे देखिए प्रीव्यू, देखिए यहाँ पे रूल फर्स्ट का प्रीव्यू दिख रहा है और जस्ट ओके कर देंगे तो देखिए अब जो भी यहाँ पे रूल फर्स्ट, सेकेंड, रूल थर्ड, रूल फोर्थ, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसका जो भी डिज़ाइनिंग है कुछ और इसमें चेंजेस आ जाए, रूल फर्स्ट तो लिखा है लेकिन इसके भी कुछ चेंजेस आ जाए, तो यहाँ पे हम फॉन्ट पे जाके इसको भी हम अपने हिसाब से इसका फॉन्ट का स्टाइल बदल सकते हैं। देखें, हम चाहते हैं इस तरीके से लिख जाए, बोल्ड रहे और थोड़ा साइज और बड़ा हो जाए और यहाँ पे रेड कलर ना होके कुछ पर्पल कलर आ जाए और यहाँ पे अंडरलाइन, हमें एक अंडरलाइन मिल जाए और हम ओके कर देंगे और अंडरलाइन का कलर भी क्या हो, पर्पल हो और ओके कर देंगे। और जैसे ही हमने ओके किया तो देखिए अब यहाँ पे फॉन्ट बड़ा हो गया, हमने फॉन्ट बड़ा लिया था, अब रूल फर्स्ट, रूल सेकंड, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बड़े में आ गई। तो ये तरीका है किसी भी चीज़ पे अपना, अगर हम फॉर्मेट डालना चाहते हैं, हम चाहते हैं रूल की जगह ना लिख के अगर हमें कुछ और लिखें तो यहाँ पे रूल की जगह लिख के कुछ और लिखते हैं। यहाँ पे IDB लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए IDB फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो जाएगा और यहाँ पे जो फॉर्मेट है यहाँ पे हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का लिया है और ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे IDB फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो गया। हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ और चीज़ें लिख जाए तो यहाँ पे भी आप डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे जाके IDB की जगह यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये काम करेगा। ध्यान रहे कि ये जो नंबरिंग फॉर्मेट का फर्स्ट, सेकंड है ये डिलीट ना हो। अगर ये डिलीट हो जाएगा, ये आपने अगर बैक बटन से हटा दिया तो यहाँ पे ऑप्शन पूरा नन हो जाएगा और यहाँ पे कोर्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो गया और जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे कोर्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो गया। ये ऐसे काम करता है। इसके बाद समझते हैं अलाइनमेंट। देखिए अभी तो ये अलाइनमेंट यहाँ पे लेफ़्ट लिखा हुआ है, अगर हम इसे सेंटर कर देंगे तो देखिए अलाइनमेंट में कुछ फ़र्क पड़ेगा, हमारा अलाइनमेंट थोड़ा सा सेंटराइज हो गया। अगर हम यहाँ पे अलाइनमेंट पे क्लिक करके अगर इसे राइट कर दिया तो हमारा ये अलाइनमेंट बदल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी नंबरिंग फॉर्मेट है अगर हम उसे दाएं साइड, लेफ़्ट साइड या सेंटराइज करना चाहते हो तो अलाइनमेंट का यूज़ करके यहाँ पे हम उसे दाएं और बाएं कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लेफ़्ट किया हुआ है, लेफ़्ट से ये सारी की सारी चीज़ें एक साइड में दिखेंगी। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो चेंज लिस्ट लेवल का आता है। चेंज लिस्ट लेवल कैसे काम करता है नंबरिंग फॉर्मेट में देख लेते हैं। ये इसके डिटेल क्लास हम लोगों ने बुलेट में भी ली थी और बुलेट में भी समझा था कि ये चेंज लिस्ट लेवल कैसे काम करता है और आज हम लोग नंबरिंग में भी देखेंगे कि ये चेंज लिस्ट लेवल कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से यहाँ पे लेवल हम बदलते हैं। तो देखिए अभी जो ये हमारा फॉर्मेट लिखा है ये लेवल फर्स्ट में लिखा है। हम चाहते हैं कि ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं लेवल सेकंड में आ जाए, मतलब पहले पैराग्राफ से कुछ दूसरे डिस्टेंस पे आ जाए। कैसे, एक बारी देख लेते हैं। इसको हम नॉर्मल के लिख लेते हैं, नॉर्मल 1 2 3 लिखते हैं और हम यहाँ से बीच की लाइनों को तोड़ रहे हैं पैराग्राफ से। तो जब भी हम किसी भी लाइन के बीच में इंटर दबाते हैं तो नया बुलेट हमारी नई लाइन से स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो नया बुलेट हमारी नई लाइन से स्टार्ट हुआ है, नया पैराग्राफ, को हम चाहते हैं कि ये थोड़ा पीछे हट के यहाँ पे बुलेट पे दिखाए, मतलब नंबर 1 लिखा हुआ है और ये लेवल सेकंड पे आ जाए। तो जहाँ पे भी हमारा कर्सर रहता है जिस पैराग्राफ पे, उस पर अगर हमें बुलेट लगानी है तो किसी भी लाइन पे अपना हम कर्सर लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे सेकंड लाइन पे ब्लिंक कर रहा है और इसका हम लेवल बदलने के लिए चेंज लिस्ट लेवल पे जाके लेवल सेकंड पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए। अब देखिए जो भी चीज़ें हैं थोड़ी सी डिस्टेंस में आ गई हैं, लेवल सेकंड में आ गई। हम बीच की लाइन पे इंटर करेंगे तो ये अब 1 पे नहीं जाएगा, ये अब B पे जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लेवल चूज़ किया गया है लेवल 2 चूज़ किया गया है। अगर हम चाहते हैं कि लेवल 3 भी हम चूज़ करें तो ये जो हमने इंटर दबाया है अब C पे आ गया है, इसे हमें लेवल 3 पे ले जाना होगा। लेवल 3 में रोमन गिनती लिखी हुई है I और इसे भी हम इंटर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सेकंड चीज़ें आ गई। अब हम चाहते हैं कि दोबारा लेवल फर्स्ट में चीज़ें आ जाएं जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था।
तो इसे करने के लिए जिस पैराग्राफ पे हमें लेवल बढ़ाना या घटाना होता है उस पैराग्राफ की किसी भी लाइन पे हम अपना कर्सर रखते हैं। तो देखिए अभी थर्ड वाले ऑप्शन पे हमारा कर्सर रखा हुआ है और यहाँ पे जाके चेंज लिस्ट लेवल पे जाके लेवल फर्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए जैसे ही हमने लेवल फर्स्ट पे क्लिक किया ये हमारे जो पुराने नंबर फॉर्मेट थे उसके सिद्धांत पे आ गया। तो किसी भी पैराग्राफ का अगर हम चेंज लेवल करना चाहें, मतलब एक पॉइंट तो लिखा है उसका सब पॉइंट बन जाए। अभी एक का जो सब पॉइंट बना वो बी बना, ए और बी बना, बी का जो सब पॉइंट बना फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड। अगर हम चाहते हैं कि ए का भी सब पॉइंट बन जाए तो हमें यहाँ पे इंटर की बटन दबानी होगी पैराग्राफ के किसी भी लाइन के बीच में। तो देखिए यहाँ पे बी दब गया, लेकिन अब बी तो हमें लेना नहीं है, हमें लेवल थर्ड ले जाना है जिस पे रोमन गिनती लिखी है। तो चेंज लिस्ट लेवल पे जाके हम रोमन गिनती पे क्लिक कर दिया और इसे भी अगर हमें सेकंड पॉइंट पे लिखना हो तो इंटर की बटन दबा देंगे। इतना समझ में आ गया। अब इन सारी चीज़ों को अगर हमें शॉर्टकट के रूप में लिखना है तो कैसे करेंगे? देखिए जब हम बुलेट पढ़ा रहे थे तो भी बताया था और अभी भी बता रहे हैं कि जब भी हमें एक लेवल आगे करना होगा तो हम टैब बटन का यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड लेवल यूज़ टैब बटन। और अगर पीछे के लेवल में यूज़ करना होगा तो शिफ्ट प्लस टैब, इतना याद रखना है बस। फॉरवर्ड के लिए टैब बटन और शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे कब? जब हमें पीछे के लेवल पे जाना हो। देख लेते हैं कैसे काम करता है ये। सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इसका हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन से बुलेट सारी हटा देंगे। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन दबाया तो सारी बुलेट देखिए हट गई। और अब हम यहाँ पे स्टार्टिंग से बुलेट लगा रहे हैं और देख रहे हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे स्टार्टिंग में हमें बुलेट लगाना पड़ेगा। हमने एक बुलेट लगा दी 1 2 3 की, ठीक। और अभी हमें सेकंड नंबर वाला चीज़ जो भी है हमारा पैराग्राफ या लाइन, उसे हमें सेकंड लेवल पे लिखना है। तो अभी ये 1 और 2 ये फर्स्ट लेवल पे शो कर रहा है। हम टैब की बटन दबा देंगे तो पहले लेवल की चीज़ सेकंड लेवल पे चली जाएगी। इसी तरीके से नीचे अगर इसे हमें थर्ड लेवल पे लिखना है तो एक बार टैब के बटन दबा देंगे, ये आगे बढ़ जाएगा। इसी तरीके से जो नीचे की लाइन है इसे भी हमें अगर थर्ड लेवल पे लिखना है तो सबसे पहले जो भी पैराग्राफ या लाइन हमारे पास है उसको हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा उस बुलेट के वाली लाइन के पास, ठीक है। और वहाँ से फिर इसको इंटर करेंगे। अब देखिए अगर यहाँ पे नीचे वाली लाइन देखते हैं और नीचे वाली लाइन पे हमें जो लगाना है वो लगाना है बी, सेकंड लेवल का ये नंबर है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्टली टैब दबाएंगे तो काम नहीं करेगा, ये आगे बढ़ जाएगा। सबसे पहले हमें इस लाइन पे बुलेट लगाना होगा। तो इस लाइन पे बुलेट लगाने के लिए हमें बैक की बटन दबाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? जहाँ पे बुलेट लगी थी। और वहाँ से फिर हम इंटर करेंगे। तो अब देखिए इसमें बुलेट अपने आप लग गई इंटर करने से, ठीक है। अब यहाँ पे टैब दबाएंगे तो देखिए ये आगे हो जा रहा है और शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे तो ये पीछे हो जा रहा है। अभी हमें सेकंड लेवल का चाहिए तो शिफ्ट के साथ टैब दबाया तो देखिए ये बी हो गया। अब जैसे कि ये वाला है हमें थर्ड लेवल पे लेकर जाना है ये वाली लाइन को, तो यहाँ पे अगर हम टैब दबा देंगे तो काम नहीं करेगा। ये देखिए इसे पहले बुलेट लगानी पड़ेगी और बुलेट लगाने के लिए इसे हमें सबसे पहले ऊपर वाली लाइन पे लेकर जाना पड़ेगा जिसमें बुलेट लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ से हम कर देंगे इसको इंटर के बटन से नीचे, ठीक। अभी ये सी पे आ गया लेकिन हमें ले जाना है लेवल थर्ड पे। अब यहाँ पे टैब दबाएंगे तो काम करेगा, देखिए ये ऐसे काम करेगा। उसी तरीके से ये भी है, ये भी वाली लाइन है। इसको सबसे पहले ऊपर ले जाना पड़ेगा जहाँ पे बुलेट लगी हुई है, फिर वहाँ से उसको इंटर करेंगे। अब इसमें बुलेट लग चुकी है, देखिए फर्स्ट सेकंड यहाँ पे हो गया। अब ये वाली लाइन को भी है, इसमें हमें फर्स्ट लेवल लिखना है, मतलब कि नंबर 2 लिखना है। यहाँ पे क्लिक किया और शिफ्ट के साथ टैब दबा देंगे। शिफ्ट के साथ टैब दबाई, एक बार देखिए लेवल सेकंड में हुआ और शिफ्ट के साथ दोबारा टैब दबा देंगे तो ये 2 पे चला गया। देखिए अभी जो हमने यहाँ पे पॉइंट्स लगाए हैं, नंबरिंग लगाए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पहले से था। अगर हमें नया डॉक्यूमेंट्स बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे देख लेते हैं एक बारी। यहाँ पे हम लिखते हैं नए बुलेट से कोर्सेज़ के बारे में लिख लेते हैं, IDB कोर्सेज़ के बारे में। और IDB कोर्सेज़ तो एक लेवल फर्स्ट लेवल पे हो गया और इसे IDB कोर्सेज़ के भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं और अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग कोर्सेज़ हैं। तो जो भी सब्जेक्ट हैं उनको हम लेवल सेकंड में लिखेंगे और जो भी कोर्सेज़ के नाम हैं उनको हम लेवल थर्ड में लिखेंगे।
तो टैब दबाएंगे तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट्स का नाम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे कंप्यूटर लिख दे रहा है। अब कंप्यूटर में भी कई हमारे पास सब्जेक्ट हैं, तो हम टैब दबाएंगे। टैब दबाने से ये एक लेवल आगे चला जाएगा और यहाँ पे कंप्यूटर के जो भी कोर्सेज हैं उनका नाम लिखेंगे। यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। सेकंड है फंडामेंटल कंप्यूटर्स का, और इसके बाद हमें शिफ्ट के साथ टैब दबा देंगे तो देखिए कंप्यूटर लाइन पे आ गया। हम यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज। और अभी हमें लेवल 3 पे जाना है, टैब की बटन दबा देंगे और कंप्यूटर लैंग्वेजेस में हमारे सी और उसके बाद C++, इसके बाद PHP, .NET, ठीक है, पाइथन। तो इस टाइप से ये सारी की सारी चीज़ें। अभी हमें लेवल 2 पे फिर से जाना है, शिफ्ट के साथ टैब दबा देंगे, पीछे जाता है और अकाउंटिंग लिखेंगे। और अकाउंटिंग में टैब की बटन दबाने पर हम यहाँ पे CIA प्लस और सीफा, डीफा, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। देखिए यहाँ पे रोमन गिनती हमारे लेवल 3 में अप्लाई है ना, और ABC किस पे अप्लाई है, लेवल 2 पे, और 1 2 3 किस पे अप्लाई है, लेवल 1 पे। हम चाहते हैं कि जो भी लेवल 3 में रोमन गिनती अप्लाई है, ये रोमन गिनती ना हो के कुछ और हो जाए, कुछ बदल जाए, ठीक। तो वो कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए हमें लेवल 3 की चीज़ों को बदलना है, लेवल 3 में जो रोमन गिनती है उसे बदलना है। तो लेवल 3 की किसी भी लाइन या पैराग्राफ पे अपना माउस हमें वहाँ पे छोड़ देना होगा, अपना कर्सर वहाँ पे छोड़ देना होगा। देखिए अभी हमारा जो कर्सर है वो लेवल 3 के किसी भी लाइन या किसी भी पैराग्राफ पे शो हो रहा है, ब्लिंक कर रहा है। अब हमें कौन से ऑप्शन पे जाना है, डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाना है। और डिफाइन न्यू नंबर वाले फॉर्मेट पे ऑप्शन पे जाके रोमन गिनती को हमें यहाँ पे नंबर स्टाइल जो लिखी हुई है इसे बदल देना है। कोई भी नंबर स्टाइल कर देते हैं, यहाँ पे हम छोटा और बड़ा लगा देते हैं और ओके कर दिया। तो देखिए लेवल 3 की जितनी भी चीज़ें हैं वो बदल गई। इसी तरीके से हम लेवल 2 की चीज़ों को भी बदल सकते हैं। तो लेवल 2 की चीज़ों को बदलने के लिए उसकी किसी भी लाइन या किसी भी पैराग्राफ पे हमारा कर्सर होना चाहिए। तो लेवल 2 की किसी भी लाइन या किसी भी पैराग्राफ पे हमने अपना कर्सर रख दिया और डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे चले गए। यहाँ पे ABC नंबर स्टाइल पहले से मौजूद है, इसी की वजह से यहाँ पे ABC आ रहा है। यहाँ पे हम काका काका यूज़ कर दे रहे हैं, ठीक। और जैसे ही काका काका चूज़ किया, यहाँ पे देखिए लेवल 2 हमारा किस पे आ गया, काका काका से आ गया। उसी तरीके से लेवल 1 में हम कर सकते हैं। लेवल 1 के किसी भी लाइन या किसी भी पैराग्राफ पे अपना हम को माउस वहाँ पे लगाना पड़ेगा, अपना कर्सर। और अपना कर्सर यहाँ पे जैसे ही लगाया, किस पे जाना है, डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे जाना है। और यहाँ पे देखिए नंबर स्टाइल 1 2 3 पहले से है, इसे ही बदलना है हमें। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे हिंदी के 1 2 3 अक्षर यहाँ पे आ जाएँ और ओके कर दिया। तो देखिए हिंदी के 1 2 3 यहाँ पे अक्षर आ गए। नंबरिंग फॉर्मेट में कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ता जाता है। जैसे ई है ना, अभी इंटर दबाएंगे तो ये उसी के आगे ये बढ़ता जाएगा ना। और का है तो उसके बाद गा आएगा, उसके बाद घा आएगा, ठीक है। उसके बाद करेंगे तो ये हमारा 4 आ गया, ठीक है, 1 2 3 4 आ गया। तो इस तरीके से ये बदलता जाता है नंबरिंग में। तो हम ये एक तरीका है अपने किसी भी लेवल को अगर हमें बदलना है, किसी भी अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइनिंग देनी है तो ये हम कर सकते हैं। कुछ और ऑप्शन देखते हैं नंबरिंग फॉर्मेट में। देखिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने बुलेट तो लगा ली, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ बुलेट के साथ साथ टेक्स्ट भी लगा रहे हैं। मतलब कभी कभी टेक्स्ट में हमें लिखना पड़ता है फार्मूला 1, फार्मूला 2, फार्मूला 3 या रूल 1, रूल 2, रूल 3। तो वो कैसे लिखेंगे वो भी हम देख लेते हैं। देखिए अगर जिस भी हमें पैराग्राफ या लाइन पे हमें अपना बुलेट लगाना होता है या हमें नंबरिंग करनी होती है, वहाँ पे हम अपना माउस या कर्सर छोड़ देते हैं। तो हमें पहले लाइन पे अपना नंबरिंग बुलेट लगानी है और यहाँ पे अपना कर्सर छोड़ दिया। और यहाँ पे डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे जब जाएंगे तो देखिए यहाँ पे
सबसे पहले ऑप्शन में तो नंबर स्टाइल हम चूज़ करते हैं, हमें कुछ भी ऑप्शन चाहिए 1 2 3 रोमन गिनती वो चूज़ करते हैं और फिर वहाँ से उसका फ़ॉन्ट चूज़ करते हैं कि उसकी स्टाइल क्या होगी, उसका साइज़ क्या होगा, उसका कलर क्या होगा। नीचे वाले ऑप्शन में नंबर फॉर्मेट ऑप्शन पे यहाँ पे देखिए कुछ जगह खाली है, एक जो भी हमारा नंबरिंग है उसके राइट साइड और जो भी हमारा नंबरिंग है उसके लेफ़्ट साइड। अगर हम यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं रूल 1, ठीक है, अब ये जो टेक्स्ट हमने लिखा है ये बार बार रिपीट करेगा हमारे जो भी लाइन या पैराग्राफ पे हमने नंबरिंग लगाई होंगी। तो देखिए अभी यहाँ पे नंबरिंग हमने चूज़ किया 1 2 3 और 1 2 3 के जस्ट बगल लिख दिया रूल, और यहाँ पे हमने एक रूल फर्स्ट करके रूल 1 करके ओके कर दिया। और जैसे ही हम इसे ओके करेंगे तो देखिए अब जो बुलेट लगा है हमारा 1 तो लगा है लेकिन साथ में रूल भी लिख के आ गया है। अगर हमें दूसरा नंबरिंग का वो चाहिए तो इसे हमें ऊपर करना पड़ेगा और इंटर जाएंगे तो देखिए यहाँ पे रूल 2 अपने आप आ गया। ये रूल जो भी टेक्स्ट है हमारा बार बार क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, ठीक है। ये बार बार देखिए रूल 5 रूल 3 तक ये रिपीट होता जाएगा। ये कैसे किया एक बार फिर देख लेते हैं। इसे हमें Ctrl+Shift+N से हटा दिया और बीच वाले ऑप्शन पे गए डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे, और यहाँ पे नंबर स्टाइल चूज़ करेंगे। जो भी हमें मान लीजिए रूल ए या रूल बी लिखना है तो हम ABC वाले पे गएंगे और रूल पे ना लिख के हमने यहाँ पे लिखना है फॉर्मूला। क्या लिखना है, फॉर्मूला A फॉर्मूला B और इस तरीके से बाद हमने इसको ओके कर दिया। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला A लिखा रहा है, हम चाहते हैं कि इसका कुछ भी दूसरे लाइन पे भी ये सारी की चीज़ें आ जाए तो फॉर्मूला B आ गया, ठीक है। ये ऐसे काम करेगा। पहली लाइन पे मान लीजिए एक हमने नंबर लगाया, ठीक, और अभी दूसरे में भी लगेगा और तीसरे में भी लगेगा और चौथे में भी लगेगा, ऐसे ही होता है। लेकिन जो 5वां नंबर है हम चाहते हैं कि जो 5वां नंबर है ये 5वें से ना स्टार्ट होके 10 नंबर से स्टार्ट हो, 5वें से ना स्टार्ट होके 10 नंबर से स्टार्ट हो। तो ये कैसे होगा, इसको करने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, सेट नंबरिंग वैल्यू पे जाएंगे। अभी देखिए ये ब्लिंक कर रहा है, ये ब्लिंक तभी कर रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी कोई भी बुलेट डिफाइन नहीं है। अगर हम यहाँ पे चौथे पे क्लिक कर दिया, अब देखिए यहाँ पे ये सेट नंबरिंग वैल्यू का जो भी ऑप्शन है शो हो रहा है, और ये बेसिकली इसी वजह से होता है कि अभी यहाँ पे 4 शो हो रहा है। ये बेसिकली इसी वजह से शो करता है कि कोई भी नंबरिंग वैल्यू अगर हम जो भी सीक्वेंस हम देना चाहें, अभी तो 1 2 3 4 हो रहा है, हम चाहते हैं कि ये चौथा वाला जो है इसका ये 10 से स्टार्ट हो, और इसको हमने 10 कर दिया और ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पे अब जो भी चीज़ें आएंगी वो 10 के बाद आएंगी, 10 11 12, समझ रहे ना, 13, इस टाइप से। अब हम चाहते हैं कि ये 13 तो हो गया है लेकिन जो भी 14 आए वो 14 से ना स्टार्ट हो के 20 से स्टार्ट हो। तो नंबरिंग वैल्यू हमें सेट करना पड़ेगा कितना, 20। तो नंबरिंग वैल्यू पे गए और यहाँ पे इसको हमने सेलेक्ट कर दिया 20 और ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पे नंबरिंग वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 20 हो गई। अब जो भी चीज़ें यहाँ पे आएंगी वो देखिए क्या आएंगी, आपका 20 से स्टार्ट होगी, 23 24 25, ठीक है। ये ऐसे काम करेगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है सेट नंबरिंग वैल्यू, हमें अगर नंबरिंग वैल्यू सेट करना है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं। देखिए शॉर्टकट के माध्यम से नंबरिंग का प्रयोग करना एकदम आसान है। हमने बुलेट में भी बताया था कि किसी भी पैराग्राफ पे अगर हमें अपना नंबरिंग लगानी है या बुलेट लगाना है तो हम क्या करते थे कि उसके किसी भी लाइन या पैराग्राफ पे अपना कर्सर हम छोड़ देते थे। उसी तरीके से हम नंबरिंग में भी करेंगे कि जिस भी पैराग्राफ पे हमें अपने नंबरिंग लगानी है उसके किसी भी लाइन पे अपना कर्सर यहाँ पे हमने छोड़ दिया, किसी भी लाइन पे, चाहे ऊपर वाली लाइन चाहे बीच वाली लाइन। तो हमने पहले पैराग्राफ पे अपना यहाँ पे कर्सर छोड़ दिया है और यहाँ पे पहला शॉर्टकट है Alt+O+N, और जैसे ही हम यहाँ पे Alt+O+N दबाएंगे यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन हो गए, कोई भी एक चूज़ कर लें
और कोई भी एक चूज़ करने के बाद ओके के बटन दबा देंगे, ये हमारी नंबरिंग लग जाएगी। उसी तरीके से नीचे वाले में भी है, अगर हमें नीचे किसी भी पे लगाना है अपनी नंबरिंग तो हमें अल्टर O+N दबाना पड़ेगा और कोई भी एक डिज़ाइन चूज़ कर ले और ये ओके कर दिए, ये लग जाएगा। दूसरा शॉर्टकट है हमारे पास Alt+N। Alt+N अगर हम प्रेस करेंगे तो किसी भी पैराग्राफ या किसी भी लाइन पे हमारा नंबरिंग लग जाएगा। कैसे? जैसे हमने इस पैराग्राफ पे हमने लगाना है तो Alt+N दबा दिया तो देखिए यहाँ पे लग गया। ये ध्यान रखने की बात है, Alt+N जहाँ पे भी लगाएंगे तो उसके ऊपर वाला जो बुलेट है वो वही रिपीट करेगा। जैसे अभी A के नीचे हमने Alt+N लगाया तो ये A के नीचे जस्ट B लगाया। अब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और इस पे अगर हम Alt+N करेंगे नीचे वाले पैराग्राफ पे तो ये 2 नंबर देगा। तो जो भी पैराग्राफ सीक्वेंस चल रहा है Alt+N दबाएंगे तो उसी के सीक्वेंस में वो नीचे आ जाएगा। तीसरा शॉर्टकट हम लोग हमेशा से पढ़े हैं, कॉमन शॉर्टकट। कॉमन शॉर्टकट का यूज़ करके हम कोई भी बुलेट लगा सकते हैं। कैसे करते हैं इसका एक डिटेल वीडियो हमने बहुत पहले ही बनाया था, जहाँ पे हमने बगैर माउस के MS ऑफिस यूज़ करना बताया था। वहाँ पे हमने कॉमन शॉर्टकट के बारे में डिटेल चीज़ें बताई हैं। वे स्टूडेंट जो IDB के चैनल में नए हैं या जिनकी पिछली क्लास मिस हो गई हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिंक दिया गया है, आप पिछली क्लास का कोई भी वीडियो वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे कॉमन शॉर्टकट कैसे यूज़ करेंगे ये समझ लेते हैं। हमें मान लीजिए नीचे के पैराग्राफ पे कॉमन शॉर्टकट की हेल्प से हमें अपना नंबरिंग लगानी है, तो अल्टर दबाते हैं और फिर होम की बटन के नीचे H लिखा हुआ है, ये देखिए, तो हम H दबाएंगे और यहाँ पे नंबरिंग हमें चूज़ करना है। तो नंबरिंग के ऊपर क्या लिखा हुआ है, N लिखा हुआ है, तो N दबाएंगे। यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप की हमारी लाइब्रेरीज पे चीज़ें आ गई। अगर हम इनमें से कोई भी एक चूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो हम D दबा देंगे, डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे। तो जैसे ही D दबाया यहाँ पे देखिए नंबर स्टाइल का पूरा ऑप्शन यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, हमें कोई भी अगर हमें डिज़ाइन या स्टाइल चाहिए, रोमन गिनती ABCD या कुछ भी, इस पर सेलेक्ट करने के बाद ओके की बटन दबा देंगे तो देखिए हमारा यहाँ पे नंबरिंग लग गया। कॉमन शॉर्टकट ऐसे काम करता है। तो इसका डिटेल क्लास हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में दे रखी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि रिमूव नंबरिंग शॉर्टकट। अगर हमें कहीं पे भी नंबरिंग लगाया है, ये बुलेट पे भी बेसिकली काम करता है, तो Ctrl+Shift+N दबा देंगे तो वो नंबर हट जाएगा। बुलेट या नंबर हटाने के लिए हम Ctrl+Shift+N दबाते हैं। तो जिस भी हमें पैराग्राफ पे या लाइन पे हमें अपना बुलेट या नंबरिंग हटानी है, उसे किसी भी लाइन पे अपना कर्सर हम वहाँ पे रख देते हैं, जिस तरीके से लगाते टाइम करते थे। और क्या दबाना है, Ctrl+Shift+N। तो Ctrl+Shift+N दबा देंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा जो भी नंबरिंग लगा था ये हट गया। अगर हमें कई करने हैं तो सेलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+Shift+N दबा दिया तो सारे बुलेट हट गए। तो बुलेट या नंबरिंग रिमूव करने के लिए हम Ctrl+Shift+N दबाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मल्टी लेवल लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन मिलता है। अगर आप MS ऑफिस शुरुआत से सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको डिटेल के साथ साथ नोट्स के साथ पढ़ाया जाता है। अगर IDB के चैनल में आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा, जिसमें हम जो भी ई क्लास लें वो आप तक तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, और ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन्हें इस ई क्लास की ज़रूरत है।